हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइलिंग करेंगे फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन उन लोग का इनकम आइदर पेंशन से कुछ आ रहा होगा या फिर एफडी से इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वो लोग कैसे फाइलिंग करेंगे, कौन सा फॉर्म चूज करेंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए, जो लोग पेंशन मिल रहा है या फिर एफडी रख के इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उसको वो लोग आईटीआर कैसे फाइलिंग करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे। आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए? पहले आपका बैंक स्टेटमेंट पूरा साल का रहना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक बैंक स्टेटमेंट, जितना सारा आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास रहना चाहिए। एफडी का सारा डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए। पेंशन मिल रहा है तो पेंशन का सारा डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए, कितना पेंशन मिला है साल भर में, ये सारा डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इनकम टैक्स में साइड में जाना होगा। क्रोम में सर्च करके इनकम टैक्स साइड में जाएंगे। साइड में जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जिसका लॉगिन आईडी लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो जिसका लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको रजिस्टर यहाँ पे करना होगा। रजिस्टर में क्लिक करके फॉर्म वगैरह भर के उसको आपको लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाने के बाद आपको व्यू फॉर्म 26AS चेक कर लेना है कि कितना आपका टीडीएस कुछ कटा है कि नहीं कटा है, तो कितना कटा है वो अच्छे से आप एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे, उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज करेंगे, यानी फिनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर होगा 24-25। उसके बाद आप ये चूज कर लिए HTML, व्यू एंड डाउनलोड में जाएंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितना है, कितना कटा है, कि कौन सा बैंक कितना काटा है, कितना टीडीएस कटा है। आप ये देख सकते हैं कि इसी तरह आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो टीसीएस कटा होगा या फिर दूसरा कोई कहाँ से कटा होगा, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको आपको पीडीएफ में लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। इसको जैसे करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको ये जो है आपको इसको प्रिंट लेके रख सकते हैं या फिर सेव करके रख सकते हैं। पहले आपको ये काम है कि आपको 26AS फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा, प्रिंट कर लेना होगा आईटीआर फाइलिंग करने से पहले। इसमें देख लीजिए कितना है। उसके बाद आपको क्या है, टीडीएस कितना काटा है 26AS से देख लीजिए। उसके बाद आपको AIS में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए AIS में क्लिक करके उसके बाद आपको प्रोसीड में जाना है। प्रोसीड में जैसे ही जाएंगे उसके बाद आपको AIS में क्लिक करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे फिनेंशियल ईयर 23-24 चूज होना चाहिए। आपको यहाँ पे जा सकते हैं कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपको क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करके ये जो पीडीएफ रहेगा उसको आपको, मान लीजिए मैं इसको एक बार डाउनलोड दिखाता हूँ। डाउनलोड करेंगे तो इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। इसका भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका पासवर्ड रहेगा आपका पैन नंबर स्मॉल में रहेगा, पूरा पैन नंबर, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पूरा कंटिन्यू में रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। इसी तरह आपको पासवर्ड का फॉर्मेट रहेगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके भी प्रिंट रख सकते हैं या फिर आपको इसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप नहीं तो डायरेक्ट आप इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कहाँ से कितना आया है। इस केस में आप देख सकते हैं इस क्लाइंट मेरा का जो है इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी से मिला है, डिपोजिट से मिला है 2,40,000 समथिंग का ये आया है। बाकी इनका अदर कुछ इनकम नहीं है। आपका केस में पेंशन इनकम होगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम में दोनों इनकम मिलता है तो आपका सीनियर सिटीजन का, तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे और कैसे फाइलिंग करेंगे, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन सारा मिलने के बाद आपको कितना पेंशन मिला है वो मिलने का इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होने के बाद आप आईटीआर के लिए रेडी होंगे। आपको जाना होगा कहाँ पे पहले फाइलिंग करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप फाइल नाउ में क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जा सकते हैं ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 24-25 करंट असेसमेंट ईयर ऑनलाइन मोड में आप लोग फाइल करेंगे, ऑनलाइन चूज करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइल में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये कैटेगरी पूछा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आप इंडिविजुअल ऑटोमेटिक आ जा रहा है,
तो आपको इंडिविजुअल है तो कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद आपको आइटर फॉर्म चूज कर रहा है। हम लोग इसमें से बात करेंगे पेंशन, यानी पेंशन जो है वो सैलरी का जैसा ट्रीटमेंट होगा, और आपका एफडी इनकम, इंटरेस्ट का सेविंग बैंक या एफडी से इंटरेस्ट मिला है तो उसको हम लोग आईटीआर 1 फाइलिंग करेंगे उसके लिए, ठीक है। बाकी कैपिटल गेन इनकम नहीं है तो कैपिटल गेन इनकम होगा तो फिर आईटीआर 2 होगा। मैं अभी इसमें दिखा रहा हूँ सिर्फ कैपिटल गेन, यानी आप शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके उससे जो आपको रिडम्पशन किए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए तो उसको रिडम्पशन किए हैं इस साल में, तो वो कैपिटल गेन में आएगा उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। लेकिन मैं अभी उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आईटीआर 1 यानी सिंपली सैलरी यानी बोनस पेंशन मिल रहा है सीनियर सिटीजन का, और उसका एफडी या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो उसको रिटर्न्स में कैसे भरेंगे, तो आईटीआर 1 भरेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए लेट गेट स्टार्टेड में आपको क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे चूज करना होगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेंगे। ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका न्यू रिज्यूम में रहेगा, न्यू रिज्यूम में बाय डिफॉल्ट रहेगा। आपको ओल्ड रिज्यूम में जाना है तो आपको फिर यहाँ पे यस नो ऑप्शन में दिखाऊंगा, वो आपको यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। पहला इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको क्या करना है एक एक करके ये सबको टैब को एक एक खोल के इसको ये कर लेना होगा। तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन ऊपर में है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको मान लीजिए पेंशन है तो आपका कुछ भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन मिल रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है या पीएसयू में मिल रहा है या फिर अदर पेंशन होगा, यानी आप प्राइवेट में जॉब कर रहे थे आप उसमें से मिला है तो आपको अदर पेंशन चूज करेंगे। पीएसयू से आप जॉब कर रहे थे उससे रिटायरमेंट हो गया अभी पेंशन मिल रहा है तो आपको पीएसयू चूज करेंगे। सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसको आपको चूज करेंगे कि कहाँ से आपको पेंशन मिल रहा है। मेरा कैसे मान लीजिए अदर पेंशनर में क्लिक करूंगा, जिसका मान लीजिए पेंशन इनकम नहीं है सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ मान लीजिए मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा तो ओके कर लूंगा तो आपको कोई सिर्फ इंटरेस्ट आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट का इनकम दिखा के या फिर एफडी का इंटरेस्ट दिखा के इसको फाइलिंग कर सकते हैं, या फिर अदर इनकम कुछ होगा तो दिखा सकते हैं। मेरा कैसे में अदर पेंशनर है या मैं दिखाता हूँ आपको पेंशन में भी कैसे भरते हैं वो भी थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। तो अदर पेंशन में चूज कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज एक्सरसाइज, ये वाला जो है यहाँ पे मेरा पूछ रहा है कि आपको ओल्ड रिज्यूम में, देखिए ओल्ड रिज्यूम अभी यहाँ पे आपको रिज्यूम पूछ रहा है कि ओल्ड न्यू रिज्यूम, देख लीजिए डू यू वांट टू इस एक्सरसाइज ऑप्शन है आपको ओल्ड, आपको न्यू रिज्यूम में जाना चाहे ऑप्ट आउट और न्यू रिज्यूम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं तो आप येस करेंगे तो ओल्ड रिज्यूम में जाएंगे। तो मैं येस कर लिया, ओल्ड रिज्यूम अभी दिखा रहा है। ओल्ड रिज्यूम इसीलिए दिखाना चाहता हूँ कि डिडक्शन वगैरह कैसे क्लेम करेंगे वो कैसे करेंगे वो आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं येस किया हूँ। आपको न्यू रिज्यूम में जाना है तो 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है तो आप यहाँ पे नो में क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ओल्ड इसीलिए दिखाता हूँ कि डिडक्शन वगैरह दिखाना है। न्यू में आपको डिडक्शन वगैरह का नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको भरने का सिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे येस कर रहा हूँ। आपका केस में न्यू रिज्यूम में जाना चाहता है तो आप नो रहने देंगे, ठीक है। मैं येस कर लिया, अभी मैं ओल्ड रिज्यूम चूज किया। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट, एक ही कोई भी एक बैंक अकाउंट वैलिडेट रहना चाहिए, नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऐड करके बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लेंगे और जिसमें रिफंड चाहते हैं वो अकाउंट एटलीस्ट वैलिड होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद देखिए पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका ओके हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम का डिटेल देना है, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब है, इसमें इनकम टैक्स इनकम का डिटेल देना है। इसको आपको क्या है ना, ये जो डिटेल्स पूछ रहा है इसको हम लोग स्किप कर देंगे, इस क्वेश्चन को यस कर लेंगे। उसके बाद मेरे को अभी सिंपली जाना है, देखिए ये अभी खुल गया है मेरे पहले जो है पहला इनकम, जो देखिए पहला इनकम का टैब जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेम आपका है पेंशन मिलता है तो सैलरी की तरह ट्रीटमेंट होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, एडिट कर लेना है। किसी किसी का भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है लेकिन नहीं है तो मैं इसका कैसे, मेरा जो ये का मैं इसमें एडिट कर लेंगे, ठीक है। एडिट करने के बाद जो भी आपको साल भर में पेंशन मिला है सारा यहाँ पे आपको डाल देंगे। मान लीजिए मेरे को साल भर में 2 लाख का पेंशन मिला है, ठीक है, तो मैं 2 लाख का पेंशन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
बाकी कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं है तो ये डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको मिल जाता है। सैलरी का तेरा ये ट्रीटमेंट होगा, आपको पेंशन मिलता है तो सैलरी का तेरा ट्रीटमेंट होगा, यानी 2 लाख से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया था, आपको 1.5 लाख का इनकम आया। ठीक है, नेट इनकम सैलरी से। आपको इसको कंटिन्यू कर लीजिए, कंफर्म कर लिए। उसके बाद फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का होगा तो मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, एडिट बैकअप में जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी है उसको आप खुद यूज कर रहे हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड में है या लेट आउट में है, भाड़ा में लगाया है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड में है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह रहे हैं तो आपको इसमें देंगे, और आपका लोन वगैरह रहता होगा तो आप यहाँ पे लोन वगैरह का क्लेम कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोरोइंग कैपिटल का ऊपर तो आप यहाँ पे भरेंगे। कुछ एरियर था जो अमाउंट जो है रिसीव हो गया है तो उसको यहाँ पे देंगे, देके उसको ऐड कर सकते हैं। मेरा केस में कुछ नहीं तो मैं नहीं भर रहा हूँ, तो आप करेंगे तो इसको ऐड कर लेंगे। या फिर आप रेंटेड में है तो लेट आउट में चूज करेंगे तो आपको ये चीज भरना होगा कि कितना ग्रॉस रेंट रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड में, और सॉरी टैक्स पेड कितना किए हैं, म्युनिसिपैलिटी टैक्स कितना पेमेंट किए हैं। जो अमाउंट मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, रेंट में इनकम किया हूँ 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का मैं रेंट इनकम साल भर का किया हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। और आपका यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स मान लीजिए मैं साल भर में दिया हूँ मेरा प्रॉपर्टी का ऊपर 4,500, तो ये 4,500 देख लीजिए। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 30% जो है आपका बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे जो इनकम इसका 30% आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ये चीज मिल रहा है, डिडक्शन आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आया उसका 30% यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। और इंटरेस्ट अमाउंट, आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट इनकम मैक्सिमम यहाँ पे 2 लाख का बेनिफिट मिलता था, लेकिन ये आपका लेट आउट का केस में कोई लिमिट नहीं है। आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कोई भी लिमिट ले सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मैक्सिमम 2 लाख यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 लाख का लोन है, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए 3 लाख ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि मैं यहाँ पे चूज किया हूँ क्या चीज, लेट आउट। यहाँ पे मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करता तो 2 लाख से ज्यादा आपको अलाउ यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, या फिर आपको कुछ एरियर और रियलाइज रिसीव की है तो आपको प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द पीरियड में रिसीव किए, कोई पिछले साल का एरियर कुछ था रिसीव किया तो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा केस में कुछ नहीं तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए था। मेरा केस में इस क्लाइंट का कोई होम लोन सॉरी प्रॉपर्टी का इनकम वगैरह कुछ नहीं है तो मैं इसको नहीं करना, अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ये चीज ध्यान रखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के टाइम में मैक्सिमम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे वो 2 लाख अलाउ होगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लेट आउट का केस में इसका कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख से ज्यादा 3 लाख 4 लाख जितना भी आपका आ रहा है उस साल में वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। जो भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, डिडक्शन हो या इंटरेस्ट हो, होम लोन का इंटरेस्ट हो, सारा डिटेल्स आपके पास उसका प्रूफ रहना चाहिए। कल को डिपार्टमेंट मांगेगा तो आप वो प्रूफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी का होने के बाद आपका वो होता तो आप ऐड कर देते तो ऑटोमेटिक इनकम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑटोमेटिक यहाँ पे एफडी इनकम ले लिया है, मेरा AIS से आ गया है। तो आपको इसको एडिट करना चाहते हैं तो मान लीजिए इससे ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन में क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। मेरा ये ठीक है तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर इनकम होगा तो आपको यहाँ पे एड अनदर इनकम में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट। सेविंग बैंक इंटरेस्ट होगा तो आपको येस का लेना होगा। मान लीजिए मेरा सेविंग बैंक इंटरेस्ट 4,000 रुपया है। ठीक है, 4,000 रुपया सेविंग बैंक इंटरेस्ट है और ये मेरा एफडी का इंटरेस्ट ये है। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि IT रिफंड कुछ पिछले साल का मिला हुआ तो आप येस करके यहाँ पे भर देंगे। कुछ जो भी रहेगा आपको यहाँ पे येस करके उसको भर लेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे डिविडेंड इनकम होगा तो डिविडेंड कर सकते हैं, एनी अदर इनकम होगा तो येस करके उसका इनकम दे सकते हैं। नहीं तो आपको इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा
तो यस करेंगे। स्किप करने के बाद भी आपको यहाँ पे देगा, देखिए स्किप जैसे कर देना, यहाँ पे आपको पूछ रहा है जो जो इनकम चाहिए, जो जो इनकम है आपको यहाँ पे आप भरेंगे, यहाँ पे अमाउंट देंगे, ऐड करेंगे, भरेंगे, अमाउंट देंगे, ऐड करेंगे। मान लीजिए मेरा केस में 4000 था तो मैं इसको ऐड कर लिया, ठीक है। आ गया मेरा, देखिए यहाँ पे ये आ गया सेविंग बैंक इंटरेस्ट। फिर आप यहाँ पे ऐड करके अदर बैंक आपका अदर कुछ इनकम होगा, आईटी रिफंड से कुछ इंटरेस्ट मिला था लास्ट ईयर का, वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। मेरा केस में और कुछ नहीं है। एग्जेम्पशन इनकम होगा तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन इनकम में ऐड करके एग्जेम्पशन इनकम दे सकते हैं कि जो एग्जेम्पशन इनकम होगा, एग्रीकल्चरल इनकम या फिर जो भी आपका एग्जेम्पशन है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कुछ रिसीव किए, वो एग्जेम्पशन इनकम का जितना सारा है आपको यहाँ पे भर लेना होगा, भर के उसको ऐड कर लेंगे। ध्यान से, लेकिन जो भरेंगे अमाउंट वगैरह ऐड करना जरूर करेंगे ऐड, तब फिर आपको इनकम ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सारा चीज करने के बाद आपको क्या करना है, देख लीजिए कि जो जो इनकम आपको भरना था, जितना भरना था वो यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम इतना आ रहा है। आपको ये चीज देख लीजिए, आपका बैंक स्टेटमेंट से सारा कुछ AIS से कंपेयर कर लीजिए, सब कुछ चेक करने के बाद इसको आपको कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद ये आपका इनकम का टैब हो गया। अभी डिडक्शन का टैब, डिडक्शन का टैब में आपको क्या है, देखिए ये ऑटोमेटिक 50,000 ले लिया। कहाँ से लिया है, क्योंकि आपको पता होगा सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB में आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट प्लस FD इनकम मिला के मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। मेरा केस में मिला के शायद 2.5 लाख या 3 लाख का आसपास करीब है मेरा सेविंग बैंक और FD का इंटरेस्ट, तो मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे 50,000 का बेनिफिट मिल गया 80TTB में, क्योंकि सीनियर सिटीजन हो, तो इसलिए ऑटोमेटिक मेरा इनकम का हिसाब से यहाँ पे 50,000 ले लिया। बाकी आपको ATC में डिडक्शन लेना है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यहाँ पे ATC का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे LIC का हो गया, या फिर आपका जो होम लोन दिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ट्यूशन फी हो गया, या 5 साल से ज्यादा टैक्स सेविंग वाला FD किए हैं, या फिर LSS किए जो म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग प्लान आप जो किए हैं तो आपको यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। 80D में जो आपका मेडिक्लेम का वाला है इसको आपको भरना पड़ेगा, तो इसको आप नहीं भरेंगे भी ना, यहाँ पे इसको आपको भरना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर में मान लीजिए नो करता हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे नो कर दिया, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 80E है आपका एजुकेशन लोन वगैरह जो है उसका जो डिटेल, उसका कुछ इंटरेस्ट वगैरह का ये बेनिफिट लेना है तो आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं। आपके केस, मेरा केस में नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे को। बाकी और कुछ होगा तो आपको यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या कर सकते हैं, स्किप दिस क्वेश्चन भी आपको क्लिक कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे भी भर सकते हैं वो डिडक्शन को। स्किप करने के बाद भी आपको डिडक्शन यहाँ पे भर सकते हैं। थोड़ा स्लो है, ऑनलाइन में हम लोग भरते हैं तो थोड़ा स्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप भर सकते हैं। 80TTB आ गया, आपको इसको चेंज करना है तो एडिट, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट करना है तो आपको डिलीट कर सकते हैं। कोई भी दूसरा कुछ आपको 80D में भरना होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है whether you or any your family member excluding parents is a senior citizen। ऑब्वियसली ये सीनियर सिटीजन है तो यस करेंगे। तो यस करेंगे तो आपको देखिए सीनियर सिटीजन वाला खुल जाएगा, उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा, 80D का बेनिफिट ले सकते हैं, और आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 का बेनिफिट मिलेगा। या फिर आपका मेडिक्लेम नहीं है, मेडिकल एक्सपेंस कर रहे हैं क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है, आपका कोई मेडिक्लेम नहीं है लेकिन आपको वो बेनिफिट, तो फिर आपको यहाँ पे मेडिक्लेम का जो एक्सपेंडिचर, मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर किए हैं उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखें क्योंकि आप खुद सीनियर सिटीजन। यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर है कुछ तो आप उस साल में तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 50,000 तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें 60,000 डालूंगा तो मैक्सिमम 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मैक्सिमम 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000, मान लीजिए इसमें कुछ नहीं है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मान लीजिए 5,000 है, ठीक है। और इसमें आपका मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस किए, हेल्थ इंश्योरेंस आप पेमेंट किए मान लीजिए 60,000, ठीक है। लेकिन देखिए मैक्सिमम आपको 50,000 अलाउ होगा, ये दोनों मिला के मैक्सिमम 50,000 अलाउ होगा, और फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर में भी 50,000 अलाउ होगा। कोई भी आप मैक्सिमम 50,000 क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है तो इसीलिए आपको 50,000 का बेनिफिट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन नहीं होते तो आपको इसमें 25,000 का बेनिफिट मिलता खुद के लिए,
ठीक है। तो ये मान लीजिए ये है, मेरा केस में कुछ नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, लेकिन आप डालना है तो डाल सकते हैं। आपका इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस का लिमिट यहाँ पे डाल सकते हैं, अमाउंट जितना पेमेंट किए हैं प्रीमियम का, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे डालेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कुछ खर्चा किए तो इसमें डाल सकते हैं। मैक्सिमम आपको ये दोनों मिला के 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। या फिर ये नहीं है तो फिर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 10,000 का यहाँ पे मैं डालता हूँ, 10,000 लेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम आपको 5,000 है, उससे ज्यादा लेगा ही नहीं आपको। मैक्सिमम आपको 5,000 होगा। और मेडिकल एक्सपेंडिचर में भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपका इंश्योरेंस होना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस होगा तो फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए आप ले सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर जितना है वो डाल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आपको इसमें डिडक्शन 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको इसमें पूछ रहा है कि वेदर एनी वन ऑफ द पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, आपके लिए होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नॉट क्लेम करके छोड़ देंगे, नो क्लेम करेंगे, क्योंकि ये खुद सीनियर सिटीजन वो है, उनका पापा फादर मदर कुछ ये नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो मैं नॉट क्लेम करके सेल्फ करके इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरा डिडक्शन का सारा जो है यहाँ पे हो गया है। बाकी अदर कुछ डिडक्शन होगा तो आपको उसी में क्लेम कर लेना होगा, ठीक है। जैसे ATD हो गया, ATTB हो गया, बाकी कुछ होगा तो आपको ये करेंगे, नहीं तो इसको आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। ये मेरा डिडक्शन का पार्ट हो गया। अभी टैक्स पेड ऑटोमेटिक आ रहा है मेरा, आपका 26A से आ जा रहा है। और आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि ठीक से आया कि नहीं। ये जो पहला जो है डिडक्शन, जो सैलरी का केस में डिडक्शन हुआ होगा तो पहला आएगा, और बाकी अदर जो TDS काटा हुआ होगा तो उसका यहाँ पे आ रहा है अदर देन सैलरी का। तो आपको यहाँ पे शो डिटेल्स में देख लीजिए कि ठीक से उसका सब डिटेल्स गया है कि नहीं। 26A से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अमाउंट वगैरह सही है कि नहीं, सब सही है। तो फिर आपको क्या करना, नीचे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए TCS का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, TCS कुछ कटा है या फिर खुद सेल्फ असेसमेंट या फिर एडवांस टैक्स पेमेंट किए तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आप भर सकते हैं। जो सेल्फ असेसमेंट पेमेंट किए होंगे खुद या फिर एडवांस टैक्स पेमेंट किए होंगे उसका चालान का डिटेल्स यहाँ पे ऐड अनदर में क्लिक करेंगे। क्लिक वहाँ पे शो कर रहा तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐड अनदर में BSR कोड, सारा सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट कितना दिए हैं, उस ये जो आपको उस चालान का टोटल अमाउंट जो आप टैक्स में, इंटरेस्ट में, सेस में मिला के वो डालेंगे। ये नहीं कि टैक्स का अलग है, ये नहीं, पूरा टोटल उस चालान में जितना पेमेंट किए उतना अमाउंट यहाँ पे डाल के ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, मेरा केस में कुछ नहीं है। तो ये होने के बाद आपको इसको देख लीजिए सारा ठीक है, तो इसको आपको कंफर्म कर लेंगे। ये चीज आपको 26A से क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो इनकम है 398 समथिंग था, उस ये क्योंकि मेरा 5 लाख तक रिबेट भी मिलेगा तो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो सारा अमाउंट है मेरा रिफंड आ जाएगा, यानी 43,090 रुपीज का रिफंड आएगा। तो टैक्स लायबिलिटी में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए मेरा कोई टैक्स नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई टैक्स नहीं आ रहा है, मेरा टैक्स जो है पेबल 0 आ रहा है। तो मैं इसको कंफर्म करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे ये देखिए ये हो गया आपका, अभी रेडी हो गया। इसको देखिए आपको ये टिक कर दिखा दिया, ओके। उसके बाद आपको जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे आपको रिफंड अमाउंट कितना है वो दिखाएगा। ये देख लीजिए आपको रिफंड अमाउंट ये दिखा रहा है अभी रिफंड अमाउंट, ठीक है। ये आपका मेरा 43,990 का रिफंड है। तो इसको आपको प्रीव्यू रिटर्न में आपको क्लिक करना है, एक बार चेक कर लीजिए रिटर्न, इसको टिक करिए। टिक करने के बाद आपको क्या है, प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। करने के बाद आप एक बार रिटर्न को इसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके भी देख सकते हैं, या फिर इसको आप नहीं तो यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके PDF बना के भी इसको देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इससे देख लीजिए सारा कुछ ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको वैलिडेशन में क्लिक करना होगा। वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद आधार OTP या फिर DSC से देके, DSC का OTP देके उसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई आपको ध्यान रखेंगे, वेरीफाई भी 30 दिन का बाद में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 30 दिन का अंदर में, जैसे ही आप IT सबमिट किए हैं उसका 30 दिन का अंदर में उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, आइदर आधार OTP का थ्रू या फिर DSC का थ्रू या फिर बैंक से OTP देके आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको फिजिकल मोड में साइन करके फिजिकली वो आपको बेंगलोर एड्रेस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना होगा, साइन करके स्पीड पोस्ट थ्रू, वो चीज आपको कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको भरना होगा सीनियर सिटीजन के केस में, पेंशन,
और एफडी इनकम, एफडी से कुछ इंटरेस्ट मिला है, उसका टीडीएस कुछ कटा है, तो आप इसी तरह फाइलिंग करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।